अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड पेट्रियन के चैनल के ऊपर। बाय द वे, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर असल में इटरेटर्स असल में होते क्या है। तो जी हाँ, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट पाइथन के अंदर असल में इनहेरिटेंस असल में होते क्या है। तो आज की वीडियो में आपको इटरेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी लॉन्ग टाइम, चलते कंप्यूटर स्क्रीन में और चले जानते कि पाइथन के अंदर असल में ट्रेटर्स असल में होते हैं। सो लाइव मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। और भी कोड पेट्रियन के चैनल के ऊपर हमारी थोड़ी छोटी वीडियो होगी जिसके अंदर हम पाइथन के अंदर इटरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन इटरेटर्स। एन इटरेटर एक ऑब्जेक्ट है जो कंटेन्स करता है काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। इटरेटर एक ऑब्जेक्ट है जो इटरेटेड करता है अपॉन, मीनिंग दैट इसका मतलब है कि आप ट्रेवर्स थ्रू कर सकते हो अपनी सारी वैल्यूज को। टेक्निकली इन पाइथन के अंदर एन इटरेटर एक ऑब्जेक्ट है जो इम्प्लीमेंट्स करता है आपके इटरेटर प्रोटोकॉल को। वो कंसिस्ट करता है मेथड जैसे कि आईटीआर फंक्शन एंड नेक्स्ट फंक्शन। इटरेटर वर्सेस इटरेबल। लिस्ट, टेबल्स, डिक्शनरी एंड सेट, ये सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये इटरेबल कंटेनर्स हैं जो यू कैन गेट, वो भी इटरेटर से आप इसको ले सकते हो फ्रॉम। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स के पास होते हैं आइटर मेथड जो यूज होते हैं गेट करने के लिए इटरेटर। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे इसने मुझे रिटर्न किया हुआ एक इटरेटर, वो भी फ्रॉम अ टेबल, एंड प्रिंट कर रहा है ये ईच वैल्यू। हमने यहाँ पे रिटर्न किया इटरेटर, वो भी टेबल से, और प्रिंट कर रहे हैं हम अपनी ईच वैल्यू। इस तरीके से VS कोड में आते हैं, विंडो क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम फाइल क्रिएट करते हैं index.py के नाम की। ये फाइल मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर देता हूँ और ये फाइल मैं क्रिएट करके बना देता हूँ। सही है। तो अब देखो, ये मैंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने एप्पल बनाया, चेरी लिखा, मैंने अब माई IT का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने आइटर फंक्शन डिफाइन करके मैंने टेबल का नाम लिखा। फिर हमने इस तरीके से अपने 1 बाय 1 जितने आइटम हैं उनको उस हिसाब से प्रिंट किया। तो देखो आउटपुट में 1 बाय 1 एप्पल बनाना चाहिए देगा। ये लिख सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इवन स्ट्रिंग्स आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं और आप रिटर्न कर सकते हो इटरेटर, मतलब स्ट्रिंग्स भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्ट्रिंग्स के पास ऑल्सो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स होता है जो कंटेनिंग करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जैसे कि आपने इसके अंदर माई टेबल नहीं, हटाओ इसको, हटा दो। यहाँ पे आपने एक माई टेबल बना दी, इसके अंदर आपने बनाना लिख दिया। सही है। ये एक टेबल हालांकि है नहीं, एक स्ट्रिंग है, मैंने बस माई टेबल का नाम दिया हुआ है उसको। अब देखो बनाना, अब मैं कितने बनाना के बाद 1 2 3 4 5 6 है ना, तो मैं इस वाले को कॉपी करके वापसी पेस्ट कर देता हूँ। सेव रन, हम बनाना इस तरीके से दे रहा है। तो मतलब आप इटरेट थ्रो कर सकते हो अपने स्ट्रिंग्स को, ये भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। लूपिंग थ्रो एन इटरेटर। वी कैन ऑल्सो यूज अ फॉर लूप टू इटरेट थ्रो एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। आप देखो इस एग्जाम्पल में हम इटरेट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज, वो भी टेबल की। किसकी? ऑफ अ टेबल। अब वो आपने कैसे किया? हमने यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाया हुआ, इसके अंदर अब आप इटरेट कैसे कर सकते हो अपनी टेबल की वैल्यूज़। तो मैं फॉर आई, फिर मैं लिखूँगा फॉर आई इन माई टेबल। अब बस मैं प्रिंट कर दूँगा अपने आई को, इधर आ जाता हूँ। अब अपने प्रिंट कर दूँगा आई को। तब देखो लूप थ्रो हो गई सारी आइटम। अब एप्पल बनाना चाहिए, इस तरीके से दे रहा है। तो इस तरीके से आप लूप थ्रो भी कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक्स वाला इस्तेमाल किया, इन्होंने आई इस्तेमाल किया है। अब आप इटरेट कर सकते हो करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आप करेक्टर्स है ना स्ट्रिंग के, वो भी आप इटरेट थ्रू कर सकते हो। मतलब आपने एक बनाया माई स्ट्रिंग नाम के जिसके अंदर आपने लिखा बनाना, बनाना आपने लिख दिया। तो आपने यहाँ पे इसके अंदर क्या डिफाइन किया, ये मेरी जो इसकी की है ना टूटती रहती है, फॉर एक्स आई इन, और अपने माई स्ट्रिंग का नाम लिखो और फिर प्रिंट कर दो एक्स को। अब देखो बनाना भी लूप थ्रो हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग भी लूप थ्रो हो सकता है। सही है। जो फॉर लूप एक्चुअली क्रिएट्स करता है इटरेबल ऑब्जेक्ट जो एक्सिक्यूट्स करता है आपके नेक्स्ट मेथड को फॉर ईच लूप। क्रिएट एन इटरेटर। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट क्लास एक इटरेटर है जो आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट द मेथड जैसे कि आइटर एंड नेक्स्ट टू योर ऑब्जेक्ट। एज यू हैव लर्न, वो भी पाइथन और क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के चैप्टर में, सारी क्लासेस के पास फंक्शन होता है जिसका नाम है इनिट, जो अलाउस करता है यू टू डू सम इंटिलाइजिंग जब आपका ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। द आइटर फंक्शन मेथड एक्ट करता है सिमिलर, यू कैन डू ऑपरेशन इंटिलाइजिंग etc, बट ये मस्ट ऑलवेज रिटर्न करता है आपका इटरेटर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। देखें
जो नेक्स्ट मेथड है वो ऑल्सो अलाउज करता है आपको यू टू डू ऑपरेशंस एंड मस्ट ये रिटर्न करता है अपने अगले आइटम इन द सीक्वेंस। इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में हमने क्रिएट किया एक इटरेटर जो रिटर्न कर रहा है नंबर्स स्टार्टिंग कर रहा है 1 के साथ और ईच सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है बाय 1, लाइक रिटर्निंग 1 2 3 4 5 और ETC। सही है, तो इस तरीके से अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ इन कोड को। बाय द वे देखो सेव करूँगा, रन करूँगा 1 2 3 4 5। अब मैं इसको जितने ये डेटा पेस्ट करता रहूँगा। अब ये मैंने 6 7 8 9 10 में पता नहीं कितने पेस्ट कर दिया। देखो 36 मैंने पेस्ट कर दिया तो 36 तक दे रहा है। तो ये आप कर सकते हो। स्टॉप इटरेशन, ये एग्जाम्पल अब विल कंटिन्यू करेगी फॉर एवर इफ़ यू हैव अ इनफ नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब ये फॉर एवर के लिए कंटिन्यू हो जाएगी जब तक आपके पास इनफ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं। और ये यूज़ हो सकता है इन अ फॉर लूप। तो प्रिवेंट, अगर हमने इटरेशन फ्रॉम गोइंग ऑन फॉर एवर, मतलब अगर हमने प्रिवेंट इटरेशन वो भी आप गोइंग ऑन फॉर एवर, आप यूज़ कर सकते हो स्टॉप इटरेशन स्टेटमेंट का। इन द नेक्स्ट मेथड हमने ऐड किया था टर्मिनेटिंग कंडीशन रेस करने के लिए इन एरर, अगर हमारी इटरेशन डन हो जाती है और स्पेसिफाई करती है नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें हमने स्टॉप किया है अपने आफ्टर 20 इटरेशंस। इस एग्जाम्पल में देखो आप पे सेव रन, देखो 20 के बाद हमने स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से। आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने पाइथन के अंदर इटरेटर्स के बारे में जाना है। तो वी एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन सी नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।